हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूजलाज की, यानी फ्यूजलाज क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्यूजलाज कौन कौन से होते हैं, यानी कि मोनोकॉक, सेमी मोनोकॉक और ट्रस टाइप जो फ्यूजलाज होता है वो क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा फ्यूजलाज है जो हम आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, और अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें वन बाई वन करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्यूजलाज क्या होता है। तो ध्यान रखिए, फ्यूजलाज वो पार्ट होता है किसी एयरक्राफ्ट का जो एयरक्राफ्ट की बॉडी को बनाता है। कहने का मतलब हम कार्गो की बात करें, पैसेंजर की बात करें, किसी इक्विपमेंट की बात करें या फिर पायलट की बात करें, ये सारे लोग जहाँ पर बैठते हैं, यानी इन सारी चीज़ों के लिए जहाँ पर हमें स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है, उस पूरे पार्ट को कहा जाता है फ्यूजलाज। ठीक, सबसे खास बात ये होती है कि फ्यूजलाज ही वो पार्ट होता है जो पूरे एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करता है, चाहे वो उसका इंजन हो या फिर कोई भी पार्ट हो। हाँ, इंजन डायरेक्टली फ्यूजलाज पे माउंटेड होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो जब ये विंग्स पे माउंटेड होते हैं तो इनडायरेक्टली भी ये सपोर्ट करते हैं हमारे इंजन्स को। अब आता है हमारा सबसे मेन क्वेश्चन कि आखिर जो कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे फ्यूजलाज होते हैं वो कितने तरीके के यूज किए जाते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में। तो ध्यान रखिए, ये दो ही तरीके के होते हैं। पहला होता है ट्रूस टाइप और दूसरा होता है मोनोकॉक टाइप। हालांकि मोनोकॉक टाइप में दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है ट्रू मोनोकॉक और दूसरा होता है सेमी मोनोकॉक। सेमी मोनोकॉक ही वो स्ट्रक्चर होता है, वो फ्यूजलाज होता है जो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है ये मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रूस टाइप जो फ्यूजलाज होता है वो क्या चीज होता है। तो ध्यान रखिए, जो ट्रूस टाइप होता है ये बहुत ही छोटे एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम डायरेक्टली वीम्स का, स्ट्रट्स का, बार्स का यूज करते हैं, मतलब कि स्टील की ट्यूबिंग्स का यूज करते हैं, जो कि टेंशन, कंप्रेशन, ये सारे स्ट्रेसेस जो कि पहले वीडियो में हमने बात की हैं उन सारी चीजों को हैंडल करते हैं। बट क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, इस कारण से इसे बड़े एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया ही नहीं जा सकता। ठीक, दूसरा होता है मोनोकॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखना, मोनोकॉक का मतलब होता है सिंगल सेल। जिस तरह से अंडे का एक पूरा शेल होता है, सिंगल सेल होता है, वो ढका हुआ होता है, उसी तरह से मोनोकॉक का भी मतलब होता है कि पूरे फ्यूजलाज को स्किन से ढक देना। ठीक है, अब ये दो तरीके का था। पहला होता है ट्रू मोनोकॉक, जिसमें हम प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर जो होता है वो स्किन का यूज करते हैं, यानी इसके स्किन की स्ट्रेंथ काफी हाई रखते हैं। इसमें हम कुछ फॉर्मर्स और बल्कहेड्स का यूज करते हैं ताकि उस फ्यूजलाज के शेप को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि इसमें हम प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर स्किन को यूज कर रहे हैं। अब इसे अगर बड़े एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया जाए तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें स्किन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब स्किन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें उसके वेट को बढ़ाना पड़ जाएगा, जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इसका मतलब कि उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं और इसको बनाते हैं सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर। इसकी जो सबसे खास बात होती है और जिसके कारण इसे एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है वो ये कि इसमें हमारा प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर जो होता है वो स्किन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यही होती है और इसी कारण से स्किन को हम इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देते हैं और उसको एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का बनाते हैं, जो कि बहुत हल्के मटेरियल्स होते हैं। ठीक, वहां पर कुछ स्टील और टाइटेनियम का भी यूज किया जाता है जहां पर टेंपरेचर हाई होता है, जैसे कि हमारे इंजन के आसपास का एरिया होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि यहां पर जो प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर होता है, यानी जो सारे स्ट्रेसेस और लोड को कैरी करता है, वो होता है लॉन्जिरोन। ठीक है, ध्यान रखिए, लॉन्जिरोन एक सॉलिड रॉड की तरह होता है जो कि हमारे फ्यूजलाज में आगे से लेकर के पीछे तक पूरे के पूरे फ्यूजलाज में लगाया जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और ये सारे के सारे लोड को खुद बियर करता है। ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए हम दो फॉर्मर्स के बीच में बहुत ढेर सारे स्ट्रिंजर्स का यूज करते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल मेंबर ही होते हैं, बट वेट और साइज में हमारे लॉन्जिरोन से छोटे होते हैं और ये लॉन्जिरोन्स को बैकअप प्रोवाइड करते हैं, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बल्कहेड, फ्रेम, फॉर्मर्स का यूज तो करते ही हैं ताकि हम पूरे के पूरे फ्यूजलाज का शेप मेंटेन कर सके। अब एक और खास बात जो हमें सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर के बारे में जानना है वो ये कि जो कोई भी सेमी मोनोकॉक फ्यूजलाज स्ट्रक्चर होता है वो फेल सेफ स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब कि उनके प्राइमरी मेंबर्स के साथ हम बैकअप मेंबर्स को भी इंस्टॉल करते हैं ताकि इन केस अगर प्राइमरी मेंबर्स फेल भी हो जाएं तो उनके जो बैकअप मेंबर्स हों वो तब तक एयरक्राफ्ट को संभाल सकें, एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज को संभाल सकें जब तक वो लैंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये खास बात ध्यान में रखनी होती है। ठीक, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग फ्यूजलाज कि फ्यूजलाज क्या होता है, उसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कौन सा मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, क्यों मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।